Morning everyone. Welcome back in our online session for Maths 2. In Maths 2, our topic is circle and our subtopic is arc of a circle. तो आज के सेशन में आर्क ऑफ सर्कल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं. Then let's start our session. Arc of a circle. An arc is any connected part of the circumference of a circle. आर्क क्या है कि एक सर्कमफरेंस का ही पार्ट है. आपको फिगर देखने के बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O. Amen is a chord of circle. Because of this chord, circle divided into two parts. Circle divided into two part. Amen chord के कारण सर्कल का दो पार्ट में विभाजन हुआ है. You can see here. This is smaller part of circle and this is bigger part of a circle. You can see here. This is smaller part of a circle and this is bigger part of a circle. एमन कॉर्ड के कारण ये सर्कल टू पार्ट में डिवाइड हुआ है. सपोज अगर डायमीटर अगर मैं ड्रॉ करूँगी, यू ऑल नो द डायमीटर इज अ बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. तो डायमीटर के कारण सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. सर्कल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड. ओके. तो ये जो अभी कॉर्ड के कारण जो टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक वन विच इज स्मॉलर एंड दिस इज bigger part. This part is called as a arc of a circle. This is smaller arc. You can say as a minor arc. ये जो पोर्शन है सर्कमफरेंस का ही पार्ट होता है. And this purple part of this circle, that is called as a major arc. That is called as a major arc. समझ में आया फिर आर्क कौन सा होता है कि कोई भी टू पॉइंट के कारण सर्कल का जो सर्कमफरेंस का पार्ट डिवाइड हो जाता है, मतलब सर्कम्स डिवाइड हो जाता है सर्कल. तो सर्कमफरेंस का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ आर्क ऑफ अ सर्कल. सो यू कैन डिफाइन एन आर्क इज एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. एन आर्क इज एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. तो ये डेफिनेशन हम कर सकते हैं. ओके. इन द गिवन डायग्राम द पार्ट ऑफ सर्कल फ्रॉम एम टू एन फॉर्म्स एन आर्क. एम और एन पॉइंट के कारण जो सर्कल का टू पार्ट में डिवाइड हुआ है सर्कल, तो ये जो एम और एन, ये जो दो पॉइंट है ये आर्क के एंड पॉइंट है. दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ this minor arc. This is the end point of this major arc also. Okay. So in figure, minor arc you can read as a arc MPN. Suppose here is a P point and here is a Q point we take. अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा तो you can directly say arc MN. लेकिन हमने यहाँ पे एक P पॉइंट लिया है, यहाँ पे मेजर आर्क में एक Q पॉइंट लिया है सर्कल के ऊपर. देन तो इसका रीडिंग कैसे करना है आपको? माइनर आर्क MPN एंड मेजर आर्क MQN. इस तरह से आपको आर्क का रीड करना है. पॉइंट M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क. ये दोनों पॉइंट है जिसके कारण सर्कल डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में. तो ये दोनों पॉइंट्स माइनर और मेजर आर्क के एंड पॉइंट हो गए. माइनर और मेजर आर्क के एंड पॉइंट हो गए. ओके. नाउ सी सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क.
आर्क का मेजरमेंट कैसे करना है आपको देखना है यहाँ पे. नाउ सी फिगर. अगेन यू कैन सी हियर सर्कल विथ सेंटर C. Again here are 2 points on the circle. This is A point and B, which is the end point of the minor arc and major arc. So यहाँ पे जो रेड कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज अ माइनर आर्क ऑफ दिस डायग्राम. इस डायग्राम में ए बी इज अ माइनर आर्क. ये भी क्या है, इसका माइनर आर्क है. एंड ब्लू पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिस इज मेजर आर्क. यहाँ पे वापस एक डी पॉइंट आपको दिख रहा है. देन यू कैन रीड एज अ आर्क, मेजर आर्क ए डी बी. माइनर आर्क पे कुछ पॉइंट नहीं, इसलिए यू कैन डायरेक्टली रीड माइनर आर्क ए बी. ओके, तो रेड जो आर्क दिख रहा है ये माइनर आर्क है, और ये जो पर्पल ब्लू दिख रहा है ये दैट इज मेजर आर्क ऑफ दिस सर्कल. C is the center of the circle. In the given circle, C is the center of the circle. So you can say AB is a minor arc and ADB is a major arc of the circle. Then because of A and B point, if you draw AC segment and BC segment, this is the radius of given circle. AC और BC दोनों रेडियस है सर्कल के. अगर हमने दोनों ड्रॉ किए तो यू गेट अ एंगल एट अ सेंटर. आपको सेंटर पे एक एंगल मिल रहा है. कौन सा एंगल होगा वो? दिस इज एंगल ACB. एंगल ACB. दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल. तो इस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे हम लोग? सेंट्रल एंगल है. ओके, तो आर्क की जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से जोड़ दिया है, सेगमेंट ड्रॉ किए, तो यू गेट अ एंगल. दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल. जो सेंटर एंगल दिख रहा है आपको माइनर आर्क के पोर्शन में आपको दिख रहा है. सो एंगल ACB इज अ सेंट्रल एंगल, मीन्स मेजर of minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. ये दोनों का रिलेशन है. ये जो सेंटर एंगल है माइनर आर्क के कनेक्टेड है. ये एंगल ACB जो सेंटर एंगल है, इसका मेजरमेंट जो होगा वही मेजरमेंट माइनर आर्क का होगा, because the center angle corresponding with minor arc. Okay, suppose center angle ACB is equal to ACB is equal to 30 degree. Then you can say measurement of arc AB is also 30 degree. तो आपको समझ में आया सेकेंड पॉइंट कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंटर माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर में एंगल तैयार होता है बिकॉज ऑफ एंड ऑफ द दिस माइनर आर्क पॉइंट. यू इफ यू जॉइन सेगमेंट AC एंड BC, अगर हमने वो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जो सेगमेंट ड्रॉ की, वो सेगमेंट्स आर रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, और उसके कारण जो सेंटर पे एंगल तैयार हो रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल. That angle is called as a central angle. The relation between central angle and minor arc, the measurement of minor arc is equal to measure of its corresponding central angle. क्योंकि जो सेंटर एंगल है माइनर आर्क को करस्पॉन्डिंग है. So you can write measure of minor arc from given figure. Measure of minor arc AB is equal to measure of angle ACB. Measure of minor arc AB is equal to measure of angle ACB. If central angle theta is equal to 30 degree, suppose in given diagram central angle is a 30 degree, then measurement of
measurement of corresponding arc from given figure arc AB is equal to also 30 degree is equal to also 30 degree. So you have to remember that measurement of minor arc is equal to measurement of central angle corresponding minor arc. Okay. नेक्स्ट पॉइंट मेजर ऑफ मेजर आर्क. अगर हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है देन यू कैन सब्सट्रैक्ट मेजर ऑफ माइनर आर्क फ्रॉम 360 डिग्री. टोटल 360 डिग्री जो सर्कल का एंगल्स होता है उसमें से आपको माइनर आर्क को माइनस करना है. ओके. देन यू गेट मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क. तो मेजर आर्क का आपको मेजरमेंट मिलेगा 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क. मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज अ सेमी सर्कल इज 180. इन प्रीवियस सेशन you see you had seen because of diameter circle divided into two parts. Both parts are in equal measurement. So total measurement of circle is 360 degree. Then because of diameter both equal parts called as a semicircle, and measurement of semicircle is 180 degree. So measurement of semicircular arc is also 180 degree because measure of complete circle is 360 degree. क्योंकि कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है. डायमीटर के कारण सर्कल का 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण ईच इक्वल पार्ट इज अ 180 डिग्री एंगल. सो बिकॉज ऑफ डायमीटर और बिगेस्ट कॉर्ड सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और सर्कल डिवाइड इनटू 2 सेमी सर्कुलर आर्क. द मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री. तो उनका भी मेजरमेंट 180 डिग्री होता है. कितना होता है? 180 डिग्री. ओके. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट मेजर ऑफ माइनर आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल सेंटर एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. ओके. सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ मेजर आर्क बिगर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क. 360 डिग्री में से माइनर आर्क का जो मेजरमेंट होगा और एंगल सेंटर एंगल का जो एंगल होगा उसको माइनस करना है आपको. मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री. ईच पार्ट इज 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल ऑफ सर्कल. सो measure of complete circle is 360 degree. So semicircle is divided into 180 degree in measurement. Our next point is congruence of arc. In given circle you can see here there are two arc. You can see this is first AB arc which is minor arc, and second DC arc which is also minor arc of a circle. You can see here the measurement of center angle is given 45 degree. Here is also given 45 degree. ओके. तो उनका सेंटर एंगल इक्वल होने के कारण उनका मेजर आर्क भी इक्वल हो गया. इफ सेंटर एंगल करस्पॉन्डिंग विथ माइनर आर्क ए बी इज 45 डिग्री देन मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज ऑल्सो 45 डिग्री. इफ सेंटर एंगल ऑफ आर्क डी सी करस्पॉन्डिंग आर्क डी सी is 45 degree, then measure of arc DC is also 45 degree. So then you can say two arcs are congruent if their measure and radii are equal. Their measure and radii are equal means उनके measurement तो equal है, measurement equal है, then radius are also unequal. ओके. क्योंकि एक ही सर्कल में रेडियस है तो सो बोथ रेडियस ऑफ
both arcs are equal and their measurement or center angles are also equal, then you can say in given circle both arcs are congruent. Both arcs are congruent. Now our next point, sum of arc. Property of sum of arc. Property of sum of measurement of arc. यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क। ये लास्ट पॉइंट हमें इसमें देखना है। इन गिवन डायग्राम you can see here, this is a given circle and point P, Q, R, S and T are on same circle. एक ही सर्कल पे हमें ये सब पॉइंट्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ हमें आर का भी देखना है यहाँ पे। इन आर पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर आर की बात करेंगे, दिस पोर्शन ये वाला, एंड आर आर एस टी दिस पोर्शन। Okay, only one point R is a common. Only one point R is a common. दोनों आर्क में R पॉइंट एक कॉमन है। ओके, सो टू कैलकुलेट मेजरमेंट ऑफ P आर्क P R T, ये होल अगर आपको आर्क के संदर्भ में हम बात करेंगे, सपोज P and T are end point of the arc PRT. P and T both are end point of the arc PRT. PRT के अगर P और T end point है तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ये PRT आर्क हुआ। लेकिन इसमें हमें वापस दो आर्क दिख रहे हैं। फर्स्ट इज PQR एंड सेकंड इज RST। सो तो ये दोनों आर्क का सम, ये जो बड़ा आर्क है PRT वो होगा। सो यू कैन राइट मेजरमेंट ऑफ आर्क PRT इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क PRT इज इक्वल टू मेजर आर्क PQR प्लस मेजर आर्क RST। तो ये आपको देखना है कि जब अगर किसी सर्कल में आपको आर्क दिख रहे हैं तो उनका अगर कोई जो बड़ा आर्क होगा, मेजर आर्क होगा, उसके अंदर कोई अगर माइनर आर्क का आपको दिख रहे हैं तो उनका सम ये मेजर आर्क होगा। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आप लोग, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी इन दिस वे। ओके, दिस पार्ट, this is a minor arc PQR and second arc is this R S और ये वाला T, this side you can see। तो अगर P और T ये जो एंड पॉइंट हो गए आर्क P RT के, तो मेजर ऑफ आर्क PT और मेजर ऑफ PRT, दिस PT इज अ माइनर आर्क, दिस PT इज अ माइनर आर्क। सो मेजरमेंट ऑफ दिस मेजर आर्क PRT इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस आर्क PQR प्लस मेजर ऑफ दिस आर्क RST। तो ये दोनों का सम होगा, दोनों का ये सम होगा, क्योंकि ये मेजर आर्क में वापस आपको दो आर्क दिख रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों क्या करना है, आपको उनके दोनों का एडिशन करना है। तो आज हमने कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए? व्हाट इज आर्क ऑफ सर्कल, सेमी आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क and their properties, how to find out measurement of minor arc is equal to measurement of center angle. To find out major arc you have to
subtract minor arc